तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जो कि होने वाले TVS iQube 2021 अगस्त के महीने में कि आपको 2021 अगस्त में TVS iQube इलेक्ट्रिक जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी ये स्कूटर लिया हुआ है तो किन किन पॉइंट्स को आपको याद रखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो मैं बोलूँगा कि पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, कोई क्लिक बेट नहीं है, वो रियल और ओरिजिनल एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं TVS iQube की रेंज की जो कंपनी बताती है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि कंपनी जैसा बताती है कि इसके अंदर दो मोड है, इको और पावर। इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड जाती है 45 to 50 और पावर मोड पे जो इसकी टॉप स्पीड जाती है वो है 75 to 80, ठीक है, जो कि कंपनी का कहना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रेंज कितनी है। इको मोड पे ये जाती है 75 किलोमीटर और पावर मोड पे इसकी रेंज जाती है 55 किलोमीटर, जो कि कंपनी का कहना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। हाल फिलहाल का परसों की ही ये बात है। तो हुआ क्या कि मेरी जो स्कूटर की TVS iQube जो मेरे पीछे है, इसकी बैटरी चार्ज थी 32 किलोमीटर की रेंज के लिए, ठीक है। और मुझे डिस्टेंस कवर करना था दिल्ली से फरीदाबाद, जो कि मेरा डिस्टेंस है एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 30 किलोमीटर का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 32 किलोमीटर ऑलरेडी मेरी बैटरी जो है चार्जर, मेरे को 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर करना है। तो मैं आया, लेकिन मैंने अपने साथ वेट कैरी किया 40 किलो का, मतलब कि 40 किलो का। अब TVS iQube के बंदे या फिर TVS iQube कंपनी ये तो नहीं बताती ना कि जो इसकी रेंज है वो दो बंदों पे इफेक्ट करेगी या इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा कोई कंपनी कुछ नहीं बताती कि भाई दो बंदों में इतना मैक्स वजन आप रख सकते हो, इतना वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेरा वजन कितना है? मेरा वजन है 60, ठीक है। और 40 किलो जो है मैंने अपना सब्जी फल फ्रूट जो है ये सारी चीज़ें लेके आ रहा था। यानी कि अगर दो बंदे भी बैठते हैं तो 120 किलो वजन होता है। मैं जो इस स्कूटर पे वजन कैरी कर रहा था अपने साथ वो था 100 किलो का, 60 किलो मेरा, 40 किलो सामान का। और मैं आपको बताता हूँ कि 32 किलो की जब इसके अंदर 32 किलोमीटर की जब इसके अंदर बैटरी थी वो 28 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर कर पाई। और मेरे घर से 2 किलोमीटर पहले ही ये बैटरी शट डाउन हो गई, स्कूटर बंद हो गया। जैसे हमारे पेट्रोल व्हीकल में एक रिजर्वेशन का रिजर्व वाला एक फ़ीचर होता है, मैं इलेक्ट्रिक वाली सभी कंपनियों को बोलूँगा कि यार ये फ़ीचर जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल कराओ, ताकि बाय चांस इन केस और इन एमरजेंसी में मुझे अगर मेरी या जो भी यूज़र है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी चला रहा है उसकी बैटरी शटडाउन हो जाती है, बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है, तो कुछ बैटरी इतनी हो जो किलो या 2 किलो या 3 किलोमीटर तक जो है वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे उसको धक्का ना मारना पड़े। क्योंकि यार लाख, सवा लाख, 2 लाख रुपए तक का जो है आप अपना स्कूटर बेच रहे हो, उसके अंदर एक रिजर्व वाला फीचर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी दुकान या फिर किसी एक ऐसी जगह पर पहुँच जाए, घर मकान, जहाँ वो अपना जिसको वो है पावर सॉकेट मिल जाए और वो अपने स्कूटर को बैटरी से, अपने स्कूटर की बैटरी को जो है इलेक्ट्रिक से चार्ज कर ले। तो ये जो है ज़रूर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इस कहानी से मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीख मिलती है। तो अगर आपके पास TVS iQube इलेक्ट्रिक है तो अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है 30 किलोमीटर, तो नो डाउट 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और आपकी बैटरी भी 30 किलोमीटर चार्ज है तो ये चली जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आप सिंगल होने चाहिए और एवरेज आपका जो वेट है वो होना चाहिए। आपके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है या अगर आप जो है अपने पिलियन को अपने पीछे बैठाते हैं, दो लोग जो है इस स्कूटर पर जो है सवारी करते हो, तो मैं ये बताऊंगा कि 10 किलोमीटर के आपके पास एक्स्ट्रा जो है आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एक स्थान से दूसरी जगह पे 10-30 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर करना है तो आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए 40 किलोमीटर के लिए, ताकि आपको धक्का ना मारना पड़े। सिंपल दोस्तों, ये थी इसकी रेंज के बारे में। अब मैं बताता हूँ इसकी जो बैटरी चार्जिंग होने का टाइम है, जो कि कंपनी नहीं बताती है, और बताती भी है तो बहुत ऐसे बताती है कि जैसे आपने सुना होगा कि एक म्यूचुअल फंड का जो ऐड आता है लास्ट में, म्यूचुअल फंड मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, वो कितनी जल्दी जल्दी बोलता है। हालांकि अब तो उसका भी टाइम और जो है बोलने की जो स्पीड है उसको भी कम कर दिया है। लेकिन मैं बताता हूँ TVS iQube भी सेम ही ऐसा कर रहे हैं। जो इनकी चार्जिंग टाइम है वो बहुत छोटे अक्षरों में इनके मैनुअल में लिखा हुआ है, कुछ आई थिंक 6 या 6.5 घंटे का टाइम है 0 से 100 होने में। अब मैं बताता हूँ हकीकत क्या है और मोटे अक्षरों में क्या दिखाते हैं TVS iQube वाले। TVS iQube वाले बोलते हैं कि इनकी जो TVS iQube है वो महज 5 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। 5 घंटे में यार 80% चार्ज हो जाती है, लेकिन उसका केस अलग है। उसमें ये होता है कि आपकी बैटरी ऑलरेडी 10 या 12 या 20% ऑलरेडी चार्ज होनी चाहिए, फिर उस केस में जो है वो 80% चार्ज हो जाती है। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये सच है। अब मैं आपको बताता हूँ 0 से 100 होने में कितना टाइम लगता है TVS iQube को जो मेरे पास है।
कंपनी के पोर्टेबल चार्जर से मैं चार्ज करता हूँ, जो कुछ 8 या 8,500 रुपये का मुझे पड़ा था, जिसकी एक्सटर्नल जो पावर प्लग केबल है जो मैंने अपनी लगाई है मैं उससे चार्ज करता हूँ। क्योंकि इनकेस इन्होंने जो TVS iQ जो प्रोवाइड कराता है चार्जिंग अडेप्टर के साथ जो केबल है, एक तो पहली बात तो वो मुझे मिली नहीं है अभी तक भी, और दूसरी बात मैंने शोरूम में जाके विज़िट किया है दिल्ली वाले जहाँ से मैंने ये स्कूटर लिया है, कि जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है केबल वो इतनी थर्ड क्वालिटी की है। अगर आपने दिवाली पे कभी वो LED लगाई हो जो ऑन ऑफ होती रहती है, जो छोटे छोटे बल्ब वाली जो LED होती है, उसमें जो वायर होती है ना, उससे भी ज़्यादा घटिया क्वालिटी का इनका पावर अडेप्टर है। समझ रहे हो आप? मतलब सिर्फ ये बेच रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो रहा है और भी कई रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के, क्योंकि हमें ज़रूरत है और क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इस वजह से मतलब टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो जो भी इनका मन कर रहा है वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, मुद्दे पे आते हैं कि 0 से 100 चार्ज होने में TVS iQ इलेक्ट्रिक बैटरी को पूरे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ठीक 12 बजे दोपहर को चार्ज लगाया था, इसीलिए और टाइम नोट किया था, और 7 घंटे 40 मिनट में जो है ये 100% चार्ज हुई थी। यानी कि अगर आप 20 मिनट आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर दो उसमें, तो के पूरे 8 घंटे इसको 100% चार्ज होने में लगते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप जो है TVS iQ पे जो है एक ही दिन में 50-50 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे, जैसे मैं करता हूँ 40 किलोमीटर जो है ट्रैवल करता हूँ, 40 किलोमीटर सुबह, 40 किलोमीटर शाम, तो बीच में आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए टाइम का कम से कम 8 घंटे, जिसमें जो है आप 5-6 घंटे में अपने स्कूटर को चार्ज कर लो, क्योंकि 0 से 100 चार्ज करने में 8 घंटे लगते हैं। अगर आपकी स्कूटर ऑलरेडी 20 या 30% चार्ज है तो उसमें जो है 5-6 घंटे में जो है आपकी बैटरी ऑलरेडी 20 से या फिर 30 से 100% होने में 5-6 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो मेरा मतलब यही है कि 0 से 100 में 8 घंटे लगते हैं। अगर आपको अपनी TVS iQ के साथ 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के कुछ घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद फिर से 50 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करना है, तो ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। यानी कि इस स्कूटर का आप कंपैरिजन कर सकते हो कैसे, कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलते हैं, आपने देखे होंगे दिल्ली के अंदर, अब तो दिल्ली के बाहर भी जो है कई जगह चलते हैं, उनका क्या सीन है कि पूरी रात चार्ज लगाओ और पूरा वो दिन चलते हैं। लेकिन TVS iQ इलेक्ट्रिक का क्या है कि पूरी रात 8 घंटे चार्ज लगाओ और सिर्फ कितना चलेंगे, 1.25 घंटे 1.5 घंटे बस। यानी कि अगर आप पावर मोड पे चल रहे हो तो 55 किलोमीटर, और अगर आप इको मोड पे चल रहे हो, पहली बात तो मैं बता दूं कि इको मोड पे 75 किलोमीटर कोई कवर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको 75 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस कवर करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको बीच में हाईवे तो मिलेगा ही और अच्छी रोड मिलेगी, और अच्छी रोड पे अगर आप 45 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा सीन। मतलब कि बंदा ये सोचेगा कि यार क्या ही मतलब इतना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, माना कि मैं पेट्रोल के पैसे बचा रहा हूँ, पोल्यूशन को बचा रहा हूँ, पोल्यूशन फैलने में मदद, पोल्यूशन नहीं फैल रहा है उसके स्कूटर, इतने महंगे स्कूटर लेने की वजह से, लेकिन क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने का जब वो जो है अपने टाइम से जो है अपनी मर्ज़ी से अपने स्कूटर की स्पीड को जो है चला नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से स्कूटर को नहीं चला सकता है। मतलब उसको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे स्कूटर की बैटरी इतनी चार्ज है और मेरे को इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं जो है इतनी स्पीड से चलूँ। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है 55 किलोमीटर का या फिर 75 किलोमीटर का, तो जो कंपनी बताती है फिर उसके हिसाब से ही आपको अकेले बैठना पड़ेगा, कोई सामान एक्स्ट्रा नहीं रख सकते आप इसके ऊपर, किसी बंदे को नहीं बैठा सकते। हाँ, अगर आपको एक दिन में 40 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है और उसके बाद आपके पास 5 से 6 घंटे हैं स्कूटर को चार्ज करने के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन ये है जो मैंने अपने लिए बनाई है और मैं बोलूँगा कि उसे आप भी अपनाएं, और क्योंकि जहाँ से मैंने ये स्कूटर लिया है वो शोरूम वाले भी इस कंडीशन को अपना रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि जो TVS iQ का जो चार्जर का जो पावर केबल है वो आप यूज़ ना करें, बाहर से एक अच्छी क्वालिटी का 3 पिन वाला जो है एक प्लग लें और 3 पिन वाली वायर लें और उसे कनेक्ट करें अपने चार्जर अडेप्टर के साथ और अपने TVS iQ को चार्ज करें, क्योंकि कंपनी के साथ जो केबल मिल रही है वो बहुत ही बेकार है। उस समय मैंने ये तो बता दिया आपको कि TVS iQ आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको रीज़न बताया वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि हाल फिलहाल भी परसों ही मैं जो है इसमें धक्का लगा के लेके आया हूँ। तो मेरा मतलब ये था, मैं बिल्कुल भर चुका था और मुझे ये था कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों को ना करना पड़े, आप लोगों को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में धक्का लगाना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्यों TVS iQ या फिर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको क्यों। सबसे पहली बात तो ये 2021 है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत लोगों को जो है पोल्यूशन के कारण अस्थमा हो जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और
क्लाइमेट दोस्तों आप देख रहे हो, चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे हिमाचल प्रदेश ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, क्लाइमेट देख रहे हो आप। बारिश आ रही है तो लैंडस्लाइड हो जा रही है, धूप निकल रही है तो पहाड़ों में आग लग जा रही है, जंगलों में आग लग जा रही है, और ठंड हो रही है तो इतनी ठंड हो रही है कि आदमियों को जो है ठंड से मर जा रहे हैं। मतलब क्लाइमेट इतने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है ना कि आदमी का जीना, मतलब हम लोग पहुंच तो मंगल तक गए हैं, चांद तक गए हैं, लेकिन धरती पे जीवन वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो 2021 में अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बजाय या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बजाय पेट्रोल चूज़ किया तो आप बहुत ही बड़े फुद्दू हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप 2021 में आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ के पेट्रोल व्हीकल लिया, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के कि आपके पास उतना बजट नहीं है, तो बात कंसिडर हो सकती है, अदरवाइज़ आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर 2021 में आपने कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर अगर आपको व्हीकल की रिक्वायरमेंट और आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लिया, आपने पेट्रोल या डीजल व्हीकल चूज़ किया। हालांकि हमारे पास अभी 2021 अगस्त में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप पेट्रोल की तरफ जाओ। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी अवेलेबल हैं वो बहुत सही है। और फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं TVS iQube पे। तो TVS iQube आपको क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल, फिर वो चाहे कोई भी हो, जैसे TVS के व्हीकल को ही TVS से कंपेयर करते हैं, जैसे TVS का जुपिटर होता है या फिर होंडा की एक्टिवा होती है, ठीक है। हालांकि इनका प्राइस में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि स्कूटर जो है पेट्रोल वो 60,000 से लेके 70,000 80,000 रुपये तक आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्कूटर है पूरा 1.25 लाख रुपये तक का, 1.25 लाख रुपये से ही शुरू है जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि अभी थोड़ी दिन आप ओला का वेट करें, अगर आपको इलेक्ट्रिक लेना है देख लेते हैं कि ओला क्या करता है, उसके बाद जो है फिर आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। तो वापस मुद्दे पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इस वीडियो में मुद्दे से हम भटक जा रहे हैं, सॉरी फॉर भूलने की बीमारी। ओके, वापस मुद्दे पे आते हैं। तो TVS iQube आपको क्यों लेना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली बात तो पेट्रोल बचेगा। दूसरा, आपका मेंटेनेंस बहुत लो है। तीसरा, पोल्यूशन बहुत जो है, आप पोल्यूशन ना फैलने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं अपनी खुद की और अपने आसपास सभी की, क्योंकि जितना भी जो है पेट्रोल वेट्रोल जो है वेस्ट होता है इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर से पेट्रोल कम इंपोर्ट करेंगे तो देश की इकोनॉमी में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको लेना ही चाहिए। और फिर TVS iQube क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो एक पेट्रोल व्हीकल नहीं दे पाता, जो एक डीजल व्हीकल नहीं दे पाता, मतलब बहुत ही तगड़ी वाली परफॉर्मेंस है। मतलब इसके अंदर जो एक्सीलेटर है ना, जो इसका पिकअप है, वो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि मेरे पास वैसे तो बजाज की पल्सर मैंने खुद से राइड की है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्रो राइडर हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्हीकल मैं चला चुका हूँ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी मैं बिलोंग करता हूँ। और तो ये एक मैं राइडर भी हूँ और आगे आप इन फ्यूचर जो है राइडिंग वाली आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि TVS iQube जो इलेक्ट्रिक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4 महीने से, पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही किफ़ायती है। आप ले सकते हैं। परफॉर्मेंस में नंबर 1, ठीक है, और ब्रेक में नंबर 1, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और चार्जिंग टाइम बस थोड़ा ज़्यादा है और रेंज इसकी थोड़ी कम है। अगर इन 2 पॉइंट को आप थोड़ा नेगलेक्ट कर दो और सिटी के अंदर आप राइड करते हो तो TVS iQube आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अगस्त 2021 में स्कूटर लेना चाह रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप वेट कर सकते हो तो ओला का वेट कर लीजिए, देखते हैं ओला क्या निकाल के लेके आता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की तो मेरे को ये 1,30,000 रुपीज़ की पड़ी थी, बट अगर इसकी रियल कॉस्ट मैं अगर अपने हिसाब से लगाऊं तो 3 नॉर्मल से इसमें बैटरी है, एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक चार्जिंग पॉइंट है और एक BLDC इसकी मोटर है जो कि हब मोटर है, इसके व्हील में अटैच है। और सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर ये जो है प्लास्टिक का है। मतलब अगर आपकी स्कूटर रुक जाती है तो आपने देखा होगा कई बार एक बाइक वाला दूसरी बाइक पे पैर से धक्का लगा देता है या फिर पैर से पैर लगा के उसको आगे तक कुछ डिस्टेंस तक लेके जाता है। तो इस स्कूटर में वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी प्लास्टिक की है। इसमें जहाँ भी आपने पैर से पुश किया वहीं आपका पैर अंदर घुस जाएगा तो ये टूट जाएगी। तो यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो चुकी है और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप रेंज और चार्जिंग से थोड़ा सा कंप्रोव कर सकते हैं तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि दोस्तों TVS iQube मत लेना, थोड़ा वेट कर लो। ओला का देख लेते हैं कि डिलीवरी कितने टाइम में है और किस प्राइस में अवेलेबल करा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा आपको 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना तो आप बेझिझक TVS iQube ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मतलब मैं डबल खाना खा लेता हूँ, इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कि मेरा वीडियो बनाने का तरीका कुछ गलत लगता है आपको, या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, याद रखना। हो सकता है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश रहेगी कि वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, टाइम टू टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।